हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्यूटेशन लर्निंग बाय मोनू सर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों पहले यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पहले देखेंगे यहाँ से देखेंगे पहले पहचान। तो पहचान की स्पेलिंग क्या होती है? आइडेंटिटी। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम देखेंगे, इसका होती है जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद था थी थे इत्यादि शब्द आते हैं और आज से औ तक की स्वर आए, और यदि ता ती ते के बाद था थी नहीं आए ना आए तो क्या आएंगे? छोटा से लेके औ तक के क्या आएंगे? स्वर आए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और या तो क्या होती है? डिड होती है। फिर से हम एक बार यहाँ से रिवाइज करेंगे पहचान को। जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद था थी थे इत्यादि शब्द आते हैं, यदि ये शब्द वाक्य के अंत में ना आए तो क्या आएंगे? छोटा से लेकर औ तक के क्या आएंगे? स्वर आए, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड होगी। ठीक है, नोट नंबर पर यहाँ से 1 पर आएंगे। हमारा नोट नंबर 1 क्या देखते हैं। तो हमारा नोट नंबर पहला है असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर से देखते हैं नोट नंबर 1। असर्टिव मतलब होता है साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर क्या करेंगे? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि कर्ता हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे नोट नंबर 2 पर। तो नोट नंबर 2 हमारा क्या है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, यहाँ से देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे सेंटेंस, चाहे वाक्य क्या है? चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि चाहे हमारा कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो। ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है, क्या होती है? साधारण वाक्य। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे पहले इसके स्ट्रक्चर पर। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, इसका ये क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की हिंदी क्या होती है? संरचना। क्या होती है? संरचना। तो संरचना को पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? अदर वर्ब। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है? देखो यहाँ शुरू स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर संरचना होती है, तो पहले क्या लिखेंगे? ट्रांसलेट करते समय पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लगाएंगे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारा है मैंने आम खाया। तो यहाँ पर जो मैंने है क्या है? सब्जेक्ट है, आम हमारा ऑब्जेक्ट है, खाया ये क्या है? मेन वर्ब का, यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो मैंने हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे आई। अब क्या लिखेंगे उसके बाद? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी क्या है? खाया। तो खाने की स्पेलिंग क्या होती है? ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट। आई एट, ए टी ई। आई एट क्या खाया? मैंगो। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। अब इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल अब डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? देख लेते हैं। तुमने सांप देखा। क्या है हमारा दूसरा एग्जाम्पल? तुमने सांप देखा। तो तुमने क्वेश्चन का जो यू हो जाए क्या हो जाएगी? यू।
क्या हो जाएगी यू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे मेन और हमारा क्या है देखना, तो यू सा। सी मतलब क्या होता है देखना, तो सी का क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म सा, SAW सा। यू सा द स्नैक, यू सा द स्नैक, तुमने एक सांप देखा। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वह काम करती थी। क्या करती थी, वह काम करती थी। तो वहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी ही मतलब क्या होता है वह, करती थी यहाँ पर क्या आ गया, ता के बाद थी आ गया, तो मतलब क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। अब करना क्या होता है, डू मतलब करना, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है डिड, तो ही डिड वर्क, ही डिड वर्क, सॉरी। वहाँ काम करती थी तो लड़की है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे सी, तो सी डिड वर्क। अगला सेंटेंस हमारा लास्ट है, उसको देख लेते हैं। वे बाजार जाया करते थे, तो जाए क्या दे मतलब वे, क्या हो जाता है वे बाजार जाया करते थे, तो दे जाया करते थे, तो जाना क्यों होता है गो मतलब जाना, जाया करते थे, ठीक है। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट होता है, तो दे वेंट टू मार्केट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। कल हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर प्लस कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।